मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जगन्नाथ में सुदर्शन चक्र हर दिशा में एक जैसा क्यों दिखाई देता है? रहस्य 1। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रहस्य सदियों से श्रद्धालुओं, वैज्ञानिकों और आर्किटेक्ट्स को हैरान करते आए हैं। सुदर्शन चक्र का हर दिशा से एक जैसा दिखना वो इन रहस्यों में से एक है। अब आइए इसका बेहद अर्थ समझते हैं। सुदर्शन इक्वल टू सु बाय दर्शन, शुभ दृष्टि, दिव्य दृष्टि। यह चक्र केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि कान्हा कृष्ण की समान दृष्टि का प्रतीक है। वो दृष्टि जो हर आत्मा को एक समान देखती है, चाहे वो किसी भी दिशा, मत, वर्ग, धर्म या समय की क्यों ना हो। उसकी नजर में सभी आत्माएं समान हैं। वो एक आत्मा को भी कम या ज्यादा नहीं देखता। हर दिशा से एक जैसा दिखाई देना अर्थात सर्वदृष्टि, साक्षी दृष्टि का प्रतीक है। सामान्य रूप से कोई भी वस्तु देखने के कोण के अनुसार आकार प्रकार बदलती लगती है, लेकिन यह चक्र जो 20 फीट ऊंचा और 8 टन वजनी है, हर कोण से एक समान प्रतीत होता है। मतलब जिसकी दृष्टि कर्तापन से मुक्त है, उसकी उपस्थिति भी एक रस हो जाती है। आत्मा जब साक्षी बन जाती है, तब उसके कर्म, व्यवहार और दृष्टिकोण में विरोध नहीं रहता। वो हर दिशा से समान दिखाई देती है और सबको एक दृष्टि से देखती है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम काना, कान्हा भी है। कोई भी वास्तव में यह चक्र स्थिर है, पर दृष्टि भ्रमित होती है। विज्ञान इसे दृष्टि का चमत्कार कहता है, लेकिन बेहद में यह बताता है आंतरिक ज्ञान और प्रेम स्थिर है। भ्रम केवल हमारी बाह्य दृष्टि का है, जो बार बार बदलती है। चक्र ऊपर स्थित है, अर्थात वह ज्ञान जो सिर में नहीं, ब्रह्म बिंदु में है। सुदर्शन चक्र मंदिर के सर्वोच्च भाग पर स्थित है। वह यह संकेत देता है कि वास्तविक सुदर्शन चक्र वह है जो आत्मा के केंद्र बिंदु रूप से घूमता है। यह चक्र बाहरी युद्ध का नहीं, अंतर मन की अशुद्धियों को नष्ट करने वाला चक्र है। सारांश: जो दृष्टि साक्षी बन गई है, जो आत्मा समान दृष्टि से देखती है, वही वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्र का हर दिशा से एक जैसा दिखना इस बात का प्रतीक है कि सार साक्षी की दृष्टि में ना कोई पराया है, ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई पूरब पश्चिम। सब आत्माएं उसके लिए समान है, दिव्य चिर शांति स्वरूप। इसका सारांश उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रहस्य सदियों से श्रद्धालुओं, वैज्ञानिकों और आर्किटेक्ट्स को हैरान करते आए हैं। यह चक्र जो 20 फीट ऊंचा और 8 टन वजनी है, हर कोण से एक समान प्रतीत होता है। सुदर्शन चक्र का हर दिशा से एक जैसा दिखना वो इन रहस्यों में से एक है। अब आइए इसका बेहद अर्थ समझते हैं। सुदर्शन इक्वल टू सु प्लस दर्शन इक्वल शुभ दृष्टि, दिव्य दृष्टि। यह चक्र प्रकृति, आदिशक्ति, योग युक्त अर्धनारीश्वर परमात्मा बीज, परम ब्रह्मा अर्थात अव्यक्त कान्हा और कृष्ण की समान दृष्टि का प्रतीक है। वो दृष्टि समस्त आत्मा अंशों को अपना रूप देखती है, समस्त अंशों के पाठ को, अपना ही अभिनय को हीरो पाठ के रूप में देखती है, यथा सतो, रजो और तमो पाठ को ड्रामा के यथार्थ पड़ाव के रूप में देखती है। हर पाठ की दिशा और दशा एक जैसी दिखाई देना अर्थात सर्वदृष्टि, साक्षी दृष्टि का प्रतीक है। मतलब ऐसा पाठ जिसमें दृष्टि कर्तापन से मुक्त है, उपस्थिति भी एक रस हो जाती है। साक्षीपन अर्थात कर्म, व्यवहार और दृष्टिकोण में विरोध नहीं रहता, हर दिशा और दशा से समान दिखाई देता है, यानी एक समान दृष्टिकोण। इसीलिए
कृष्ण का एक नाम कान्हा कान्हा भी है। वास्तव में यह चक्र स्थिरता, अचलता, अडोलता की दृष्टि का प्रतीक है। विज्ञान इसे दृष्टि का चमत्कार कहता है। चक्र ऊपर स्थित है इक्वल टू वो ज्ञान जो सिर में नहीं ब्रह्म बिंदु में है। सुदर्शन चक्र मंदिर के सर्वोच्च भाग पर स्थित है। वो यह संकेत देता है कि वास्तविक सुदर्शन चक्र वो है जो आत्मा के केंद्र और बिंदी रूप से घूमता है। यह चक्र बाहरी युद्ध का नहीं, अंतर्मन की अशुद्धियों को मर्ज करने वाला चक्र है। ओम शांति साक्षी भवः ईशान। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।